Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Learning Hub। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबक नंबर 8 के गेहूं का दाना। इसके हम सवालों जवाब पढ़ने जा रहे हैं कि इस कहानी के सवालों के जवाबात। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था गेहूं का दाना, इसका खुलासा हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और जो ये सवालात हैं ये आपके पेपर में भी आते हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अपने दोस्तों को भी जितने भी वीडियो अपलोड हो चुकी है या हो रही है ये सब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? ठीक है, तो ये वाला सवाल है और इसका जवाब है कि गेहूं हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अच्छा गेहूं तभी उगा सकते हैं जब हमारा ईमान मुकम्मल हो और मेहनत पर भरोसा हो। यानी गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि गेहूं हमारे सेहत के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इतने का जवाब ये है। हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं, इसका जवाब ये है कि हम अच्छा गेहूं इस तरह उगा सकते हैं, यानी कि हमें जो है मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और हमारा ईमान मुकम्मल होना चाहिए। हमें जो है खुदा पर भरोसा होना चाहिए और दूसरों पर बुग़्ज़ नहीं करना चाहिए, दूसरों पर जलना नहीं चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 है कि आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है? तो इसका जवाब है कि आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी इसलिए है क्योंकि वो क्या है, लालची है। कि वो क्या करता है, लालच करता है कि अगर किसी के पास जो है ज़्यादा पैसा है तो आज का इंसान जो है दूसरे को अगर देखता है कि ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा दौलत है, तो वो उस पर जलता है, लालच करता है कि मुझे भी जो है इस तरह हो, और अपनी कमाई पर मुतमईन भी नहीं है। यानी कि जो वो कमाता है उस पर वो मुतमईन नहीं होता, वो और चाहता है कि मुझे जो है इससे ज़्यादा हो। ठीक है, सवाल नंबर 3 है कि बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? तो क्यों पहचाना था? इसका जवाब है कि बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचान लिया था क्योंकि वो उनके ज़माने का गेहूं था, इसीलिए उसने पहचाना था। आगे है कि सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बाप, बेटा या दादा? तो ये आसान है कि सबसे ज्यादा कमजोर जो था वो बेटा था। क्यों? क्योंकि बेटा जो है वो 2 लाठी के सहारे चलता था, है ना, और वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, और बाप जो है वो 1 लाठी के सहारे चलता था, और जो दादा थे वो बिना किसी सहारे के चलता था, है ना, बिना किसी सहारे के वो चलता था। तो इसलिए सबसे मजबूत जो थे वो दादा थे और सबसे कमजोर कौन था? बेटा था। ठीक है, आगे है कि ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है? तो ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं बल्कि क्या है, गेहूं का दाना है? तो इसका जवाब क्या होगा? चुनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया था। कि हमने पढ़ा भी था कि वो जो गेहूं का दाना था उसको कहाँ रखा था, खिड़की पर रख दिया था।
जरा सी देर में एक चील आई और उसने इसमें छेद कर दिया, यानी छेद मतलब सुराख कर दिया। सब ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच क्या है, गेहूं का दाना है। तो इसीलिए कैसे पता चला कि जब चील ने उस दाने पे सुराख किया तो तब पता चला कि ये क्या है, गेहूं का दाना है। ठीक है। इसके अलावा है कि खाली जगहों को पुर कीजिए, ये आपके निसाब में है। सवालात इतने ही थे और अब क्या है, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो सबसे पहला है कि जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना है, तो बल्कि गेहूं का दाना है। कि बल्कि क्या है, वो गेहूं का दाना है ना। और दूसरा है कि ऐसा गेहूं का डैश डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, तो इसका क्या आएगा, दाना। ऐसा गेहूं का, तो यहां दाना आएगा। ठीक है। इसके बाद है कि अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश डैश से न देखना चाहिए। ललचाई हुई नजर से, ललचाई यानी कि लालच की नजर से। ठीक है। और आखिर पे इसमें है कि इस वक्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता है। तो किस चीज पे इस वक्त इंसान भरोसा करता है, मेहनत पर। किस वक्त करते थे, उस वक्त हर इंसान क्या करता था, अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। कब, कि वो जो बूढ़े दादा थे वो ये बात कह रहे थे कि हमारे ज़माने में लोग जो है अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे, इसीलिए उस ज़माने में गेहूं का दाना क्या था, बड़ा था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ साथ खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आप किस टॉपिक पे या कौन सा सबक आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा टॉपिक आप इसके बाद पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए।